पुलिस महकमे में करप्शन के कई किस्से आपने सुने होंगे। ताजा मामला भी ऐसा ही सामने आता है गाजियाबाद से। करीब 65 लाख रुपए की हेराफेरी के मामले में एसएचओ लक्ष्मी सिंह चौहान समेत 7 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड किया गया है। बरामद हुए करीब 1.25 करोड़ रुपए। रिकवरी दिखाई 45 लाख की। हेराफेरी के खेल का खुला राज, तो 7 पुलिसकर्मियों पर गिरी गाज। गाजियाबाद के लिंक रोड थाने में तैनात एसएचओ लक्ष्मी सिंह चौहान निलंबित हुई हैं। उनके साथ एक दारोगा और 5 सिपाहियों को भी सस्पेंड किया गया। ये कार्रवाई हुई है बदमाशों से बरामद रुपयों में हेराफेरी की वजह से। दोनों ही अपराधियों में, जिनमें प्रमुख अपराधी था राजीव सचान, उससे बरामद और उसके साथी के पास से बरामद तकरीबन 1 करोड़ 15 लाख रुपए में से 70 लाख रुपए की हेराफेरी का आरोप लक्ष्मी सिंह चौहान पर लगा है। दरअसल थाना लिंक रोड में एक मामला आया। एटीएम से करीब 1.25 करोड़ रुपए के गबन का आरोप सीएमएस के कर्मचारियों पर ही था। एसएचओ लक्ष्मी चौहान की अगुवाई में पुलिस टीम ने आरोपी राजीव सचान और आमिर को गिरफ्तार कर लिया और इनके पास से रुपए बरामद कर लिए, लेकिन रिकवरी दिखाई 45,81,500 रुपए की। आगे की पुलिसिया कार्रवाई में हेराफेरी का यह खेल बेपर्दा हो गया। क्षेत्राधिकारी द्वारा पूछताछ की गई तो अभियुक्तों द्वारा कुछ ज़्यादा रिकवरी की बात बताई गई और उस आधार पर प्रथम दृष्टया इनकी भूमिका संदिग्ध पाए जाने पर वो उन्हें निलंबित किया गया। अभी जांच चले और जांच होने के उपरांत अग्रिम कार्रवाई। एक सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया है जिसमें लक्ष्मी सिंह चौहान पुलिस जीप से रुपयों का बैग एक प्राइवेट कार में रख रही हैं, लेकिन फिलहाल पुलिस ने ये फुटेज जारी करने से इनकार कर दिया है। एक इसमें सीसीटीवी फुटेज है, लेकिन उसके बारे में एविडेंस की चीजें बताना ठीक नहीं। गाजियाबाद में ऐसा पहली बार नहीं हुआ है जब खाकी दागदार हुई है, और खासकर बात की जाए लक्ष्मी सिंह चौहान की तो उनकी बात हमेशा सुर्खियों में रहती है। चाहे वो नोएडा में रही हो, चाहे वो गाजियाबाद में, हमेशा से ही लक्ष्मी सिंह चौहान सुर्खियों में रही हैं। देखना खासा लाजमी होगा कि इस बार लक्ष्मी सिंह चौहान के साथ क्या बर्ताव किया जाता है। कैमरा पर्सन शिवम के साथ अमित राणा, न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश। उधर यूपी सरकार में दर्जाधारी मंत्री बाबूराम निषाद पर उनकी पत्नी ने शारीरिक और मानसिक शोषण का आरोप लगाया। नीतू निषाद ने बाकायदा आधे घंटे का वीडियो सोशल मीडिया पर जारी किया जिसमें वो रोती हुई आरोपों की झड़ी लगा रही हैं। आरोप लगने के बाद मंत्री बाबूराम निषाद ने तलाक का केस फाइल कर दिया। कैसे मेरे साथ अत्याचार करते, रिवॉल्वर दिखा दिखा के डराते, मारते, मुंह में डालते, कनपटी में लगाते। रोती बिलखती ये महिला कोई आम महिला नहीं बल्कि सूबे के कद्दावर मंत्री बाबूराम निषाद की पत्नी नीतू निषाद हैं, जो अपने पति पर संगीन आरोप लगा रही हैं। तो मैंने मम्मी से कहा मेरी गलती क्या है, जो ये मुझे मारते हैं, पीटते हैं, जो मुझे गाली गलौज करते हैं, नौकरों सामने, चाकरों के सामने, मेरी क्या गलती है? मुझे क्यों करते हैं? मुझे क्यों बाल घसीट के नोच के मारते हैं, तलाक की धमकी देते हैं? साल 2005 में नीतू की शादी बाबूराम निषाद से हुई थी। नीतू की माने तो शादी के एक दिन बाद से ही उनके साथ बुरा बर्ताव शुरू हो गया। उन्होंने जब भी आवाज उठाने की कोशिश की, बाबूराम ने अपने रसूख का इस्तेमाल किया। अपने आदमी होने का मेरे पर भरपूर फायदा उठाया। मेरे सुनने वाला कोई नहीं था। मेरा बच्चा मुझसे छीन लेते थे, बाहर गेट से भगा। अब जब बर्दाश्त करने की क्षमता नहीं बची तो नीतू ने अपना दर्द सोशल कर दिया। इधर मंत्री बाबूराम ने आरोपों से इनकार करते हुए तलाक की अर्जी लगा दी है। जो शिकायतें की जा रही थी वो बिल्कुल जो है नितांत झूठ हैं, असत्य हैं, और इस प्रकार की शिकायतों से जो है छुटकारा पाने के लिए ही जो है बाबूराम निषाद जी द्वारा जो है तलाक का मुकदमा जो है हमीरपुर के जो परिवार न्यायालय में दर्ज कराया गया है। फिलहाल बाबूराम मीडिया का सामना करने से बच रहे हैं, लेकिन पूरे आधे घंटे तक जिस तरह से नीतू रोते हुए गंभीर आरोप लगा रही हैं, बाबूराम को सवालों का जवाब देना ही होगा। हमीरपुर से उमा शंकर मिश्रा की रिपोर्ट, न्यूज़ 18। मंत्री जी मीडिया से बच रहे हैं, लेकिन उनकी पत्नी खुलकर मीडिया के सामने आ गई हैं। क्या कुछ कह रही हैं, सुनिए जरा। 16 साल डिफरेंट करीब है हमारे एज में दोनों का। इनके अंदर हीन भावना आ गई और मैं समझ नहीं पाई कि सर ये मुझे क्यों मार रहे हैं, क्यों पीट रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं। मैंने आवाज़ बहुत उठानी चाहिए, अपनी माँ को बताया,
माँ भी बेचारी विधवा हो चुकी थी, सुनने वाला कोई नहीं था। माँ कहती थी तो उनको भी डांटते थे, धमकाते थे, गाली गलौज करते थे। उनसे भी पैसा ले रखा था तो दबाव डालते थे, भाइयों बहनों पे भी दबाव डालते थे। अगर मैं उस जगह आती थी मेरी कोई मदद नहीं करता था। जब भी मैं उस जगह आई मेरी मदद करने वाला कोई नहीं था। यूपी पुलिस की कार्यशैली पर डीजीपी ने सर्वे करवाया है। इसके मुताबिक पुलिस के कार्यों से लोग संतुष्ट हैं। डीजीपी ओपी सिंह ने कहा है सर्वे में लोगों ने पुलिस की सराहना की है। साथ ही उन्होंने इस बात को भी स्वीकार किया है कि रिफॉर्म के लिए अभी बहुत गुंजाइशें हैं। सार्वजनिक सुरक्षा के बारे में 81% लोगों ने कहा कि सार्वजनिक स्थलों पर जो साल भर पहले अधिक सुरक्षा थी उससे कहीं ज़्यादा अब हम सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। और व्यापार सुरक्षा जो हमारा ट्रेडर्स का जो सिक्योरिटी है उसमें 70% लोगों ने कहा कि उनके व्यापार साल भर से अधिक सुरक्षित हैं। चलिए खबरें और भी रहेंगी, एक छोटे से ब्रेक।